हाय दोस्तों, हेलो। आप कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे, वो है जीन। यह जीन है, यह जीन नहीं है। जो लोगों को पकड़ लेता है वो जीन नहीं है, ये बायोलॉजी का जीन है। ये जीन के बारे में आज हम जानेंगे, बहुत आसानी से आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो जीन होता है, ये जीन सबसे पहले ये देखा जाए कि जीन शब्द का जो प्रयोग था वो किया किसने था। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जोहानसन। जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले ये जीन शब्द का प्रयोग किया था। जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया था। वैसे तो जो जीन है, वह जीन का जो खोज किया था उसका श्रेय जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल जी को, जिनको आनुवांशिकी का पिता कहते हैं। लेकिन जोहानसन ने ये जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो उस वैज्ञानिक का नाम है जोहानसन। अब ये जीन होता क्या है, यह जीन किसे कहते हैं? तो जीन कुछ है नहीं बल्कि जो डीएनए होता है, इस डीएनए के छोटे से छोटे खंड को, डीएनए के छोटे से छोटे खंड को डीएनए के छोटे से छोटे खंड को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। यानी जो जीन होता है वो डीएनए का छोटा से छोटा टुकड़ा होता है या छोटा से छोटा खंड होता है, जिसको हम कहते हैं जीन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीन का निर्माण होता है वो डीएनए से होता है। अब जो जीन है, ये जीन क्या कार्य करता है? जीन का कार्य क्या है? तो जीन का कार्य जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। जीन का कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये क्या करता है? जो माता पिता के लक्षण होते हैं, माता पिता के लक्षण को ये संतानों में पहुंचाने का काम करता है। जो संतान होते हैं या जो बच्चे होते हैं, उन संतानों में पहुंचाता है, संतानों में पहुंचाने का काम करता है। यानी जो माता पिता के लक्षण होते हैं, कहते हैं लोग ना कि वो उनके अगर बच्चा हुआ है, उसके आंख मम्मी से मिल रहा है, नाक उसके पापा से मिल रहा है, इसका चेहरा ऐसे मिल रहा है। तो जो माता पिता के लक्षण होते हैं, उन माता पिता के लक्षण को संतानों में जो पहुंचाने का काम करता है वो करता है जीन। इसीलिए जीन के लिए एक और शब्द प्रयोग किया जाता है। जीन जो होता है इसके लिए एक और शब्द प्रयोग करते हैं, इसको कहते हैं कि ये आनुवांशिकी की इकाई है। जीन को कहते हैं कि आनुवांशिकी की इकाई है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आनुवांशिकी की इकाई किसे कहते हैं? तो आनुवांशिकी की इकाई जीन को कहते हैं, क्योंकि ये जो माता पिता के लक्षण होते हैं, इन माता पिता के लक्षणों को संतानों में पहुंचाने का काम करता है। तो मेरे समझ से जीन में जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद भी किसी फ्रेंड्स को या किसी को कोई समस्या प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।